हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। हम खुदा का धन्यवाद करेंगे इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर शाम के लिए धन्यवाद करेंगे जो पिता ने हमारे लिए ठहराई। हम धन्यवाद करेंगे जो पिता ने इस समय हमें अपनी आराधना के लिए इकट्ठे किया। धन्यवाद करेंगे उस सभी कार्यों के लिए जो पिता ने सारा दिन हमारे जीवनों में किया, हमारी आने जाने में हमारी मदद और सहायता की। दिन भर हमें अपने जलाली जोरावर हाथों में संभाल कर रखा। हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। परमेश्वर सचमुच अब हमारा बल ठहरे, हमारा स्थल ठहरे। आपने हमें संभाल कर रखा, आपने हमें हर अंधकार की शक्ति से बचा कर रखा, आपने हमें हर मुश्किल से, हर दुर्घटनाओं से बचा कर रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। दिन भर की रोटी आपने हमें दी, हमें हर आजमाइश से बचा कर रखा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जैसे आपके वचन में लिखा प्रभु कि तुझको अंधेरे में आने वाले रोग और उस भयानक रोग से जो दोपहर में आता है वह नहीं होगा। आपका धन्यवाद करते हैं, आपके वचनों ने, जिंदा वचन हमारे जीवनों में कार्य किया। जिस तरह आपने हमें दिन भर संभाल कर रखा, मैं विश्वास करती हूँ उसी तरह आप हमें रात को भी संभाल कर रखेंगे। और मैं अपने का समय भी आपके पवित्र अति पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। जिस तरह से आपके वचन में लिखा कि रात में तुझको किसी का भी भय नहीं होगा और शत्रु के बाणों से दिन में भयभीत नहीं होगा। ऐसे ही हमारे जीवनों में कार्य करेगा आपका जिंदा वचन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आमीन, आमीन और आमीन। कलीसिया, हम आज का वचन देखेंगे यशायाह उसका 55 अध्याय, उसके 8 से लेकर 11 तक हम वचन में देखेंगे। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यों ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज आते हैं, जिससे बोने वालों को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरे वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। आमीन। इसे आज का वचन क्या बताता है कि परमेश्वर का अनुसरण करें, अपना नहीं। परमेश्वर की सोच, परमेश्वर की योजना हमारे लिए, हमारी बनाई हुई योजनाओं से, हमारी बनाई हुई समझ से कई उत्तम है। कलीसिया, जिस तरह से स्वर्ग पृथ्वी से ऊंचा है, उसी तरह से परमेश्वर की सोच, योजना हमारे से ऊंची है। परमेश्वर का मार्ग हमारे मार्ग से अलग है। जो परमेश्वर हमारे लिए योजना करते हैं, जो हमारे लिए सोचते हैं, वो हमारे द्वारा बनाई गई योजना से कई उत्तम होती है, क्योंकि वो हमारे स्वर्गीय पिता है। उन्हें पता है कि हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या सही है। परमेश्वर कहते हैं, ये समझ लो कि तुम्हारा एकमात्र समाधान मेरे पास लौट आना है। मेरे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। इससे हमें ये समझ मिलती है कि परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर से मांगो कि हे पिता, जो तेरे विचार है वैसे ही मेरे जीवन में हो। ना करे कि हे पिता, मेरे विचारों को बदल दे, अपने शुद्ध पवित्र तरीकों से मुझे सोचने में मेरी मदद कर, कि आपको वह पाने में मेरी मदद करे जो परमेश्वर आप हम मुझे देना चाहते हैं। इस तरह से प्रार्थना करें, पिता से मांगे, पिता को बोले कि हे परमेश्वर, आपकी आत्मा द्वारा मेरा मार्गदर्शन हो। जिस तरह से आप मुझे चलाना चाहते हैं, हम वैसे ही चलें। अपनी सोच, अपनी योजनाओं को हमारे ऊपर दर्शा, हमारा मार्गदर्शन कर। जैसे तेरी इच्छा है मेरे पिता, वैसे मेरे जीवन में हो। जैसे तू चाहता है मेरे खुदा, वैसे ही मैं जीऊँ, वैसे ही मैं करूँ पिता, जो तू चाहता है। परमेश्वर से प्रार्थना करे कलीसिया, हे पिता, आप अपने पूरे दिल, आत्मा, दिमाग और ताकत से प्यार करने में मेरी मदद करें।
हर काम मैं आपके द्वारा करूं, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरे मुख से निकला हुआ वचन व्यर्थ मेरे पास वापस लौट कर नहीं आएगा। जिस तरह से वर्षा होती है, भूमि पर गिरती है, वह अपना कार्य करती है, वो भूमि पर गिरती है और वो भूमि को उपजाऊ करती है। जिस द्वारा बोने वाले को बीज मिलता है, खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी तरह परमेश्वर के मुख से निकले गए वचन अपना कार्य करके लौटेंगे, जो जिसे परमेश्वर चाहते हैं। कलीसिया उसी तरह से परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करें। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज जितने भी जन इस प्रार्थना में शामिल हैं, खुद अमन उन्हें हील कर चुके हैं। विश्वास करती हूँ पिता, आपकी योजना इनके जीवनों में पूरी हो चुकी है। जिस तरह से आप चाहते हैं, उसी तरह से इन्होंने अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। आपके द्वारा इनका मार्गदर्शन हो रहा है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, इनका मार्गदर्शन करने के लिए। प्रभु जी, आपकी सोच इनकी सोच से कई उत्तम है, कई ऊंची है खुदा। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आपकी सोच, आपकी समझ खुदा इनके जीवनों में आए। आप स्वर्गीय बुद्धि इन्हें प्रदान करे प्रभु जी। ये जो सोचे खुदा वो तुम्हारी ओर से हो, ये जो करे खुदा वो तेरी ओर से हो। इनके जीवनों में परमेश्वर आपकी ही मर्जी पूरी हो। घोषणा करती हूँ, भी जन आज की प्रार्थना में शामिल है, उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा आएगा। परमेश्वर की मर्जी उनके जीवनों में पूरी होगी। परमेश्वर द्वारा की गई योजना उनके जीवनों में पूरी हो चुकी है। जिस तरह से परमेश्वर चाहते हैं, उसी तरह से उनके जीवनों में कार्य हुआ। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे महान पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आज के आपके सामर्थ्य के लिए।